सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हो आप लोग मेरे भाई? ये हमारी डीडीए की इंग्लिश की क्लास सेकंड है। इससे पहले डीडीए की इंग्लिश की क्लास वन हो चुकी है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डीडीए की इंग्लिश क्लास सेकंड को। अब इससे पहले हम क्लास में क्या क्या करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्लास का। ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, एक नट शेल में हम क्या कवर करेंगे, हम एरर्स कवर करेंगे इस क्लास में, हम वोकैब कवर करेंगे, हम पीक्यूआरएस कवर करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशन कवर करेंगे। बेसिकली जिस हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इंग्लिश की। बाकी हम जीके की भी क्लासेस जल्दी ही चालू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश निखिल अगेन। तो मेरे भाई सीधा सबको मालूम है कि हमेशा आपका फ्रेज ही है, इसको ऐसे याद रखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब आप ऐसी आशा रखते हो कि किसी से मिलने वाले हो। जैसे मैं बोलूंगा लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, तो मैं ये चीज आगे इन फ्यूचर में करूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग रोहन, तो मैं रोहन से अब आगे जाके मिलूंगा। कोई चीज जो आप आगे करते हो वो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है। तो ये एक आपका फ्रेज है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जैसे प्रेपोजिशन आ रहा है तो इसके बाद आपको एक आईएनजी फॉर्म देनी चाहिए जो कि आपका प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, टू प्लस में सी प्लस में आईएनजी। तो ये आपका क्या होगा, ये टू प्लस में सी, सी एक वर्ब है जिसमें आईएनजी है, वी वन प्लस में आईएनजी। ये सीइंग यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस फ्रेज का, बेसिकली इस टू का, ठीक है ना, इस प्रपोजिशन का। और जिस बच्चे को ये बातें नहीं समझ में आई वो हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जो मैराथन है वो देख सकता है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर तब भी नहीं आई तो आप सीधा याद कर लो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ठीक है, एकस्टम टू। इन सब के बाद क्या होता है मेरे भाई, इन सब के बाद आपको प्लस में V1 प्लस में आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शनल दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। वन वर्ड बताना आपको, वो क्या क्या है, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ठीक है। एक फिक्शनल जो दूसरे देश से हो, क्या बोलते हैं हम उसे, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भैया ये बताओ जो बाहरी दुनिया का होता है उसे आप क्या बोलते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम उसे बोलते हैं एलियन। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अनदर वर्ल्ड लिखा है, अनदर कंट्री नहीं। दूसरा स्ट्रेंजर आपको पता है, फॉरेनर तो आपको पता ही है, ठीक है। नेटिव क्या होता है, नेटिव मतलब होता है एक पर्टिकुलर निवास का, निवासी, बेसिकली एक पर्टिकुलर स्थान का। तो मतलब बॉर्न इन अ पर्टिकुलर, बॉर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड नेटिव। आपका जो करेक्ट आंसर है वो एलियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। फिर दोबारा वन वर्ड आपने बताना है कि भैया हर चीज में जो बारीकी से ध्यान दे और उसका जो बिहेवियर हो बहुत ही अच्छा हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, पंक्चुअल। पंक्चुअल तो वो होता है ना जो टाइम से आ जाए, उसे आप पंक्चुअल कहते हो। जीलस क्या होता है, जीलस मतलब होता है कि भाई फुल ऑफ एंथोजियाज्म है, जिसके अंदर क्या है, फुल फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, फुल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। एक जील है, जील, कुछ करने की जील होना, जिसको आप बोल सकते हो फेरवेंट होना, FERVENT। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है फेरवेंट होना। एर्डेंट होना, ARDENT, एर्डेंट होना मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म, भाई भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, इंटरेस्ट से भरा हुआ है, फेरवेंट, एर्डेंट। इसको आप बोल सकते हो बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो एक्सुबरेंस, EXUBERANC, एक्सुबरेंस आ जाए या फिर एक्सुबरेंट आ जाए, ठीक है, एक्सुबरेंट आ जाए। ध्यान रखना इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है फुल ऑफ इंतजाज्म। एक नाउन हो गया आपका, एक एडजेक्टिव हो गया, उन चीज करो मत पढ़ो। इस वर्ड के साथ जब भी जीलस आ जाए आपको वर्ड ध्यान रखने, फेरवेंट, एर्डेंट, एक्सुबरेंस, ठीक है। इन सबका मतलब क्या है, इन सबका मतलब होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म। नेक्स्ट क्या है, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब होता है जो अपना काम बिल्कुल बारीकी से करता है। बेसिकली ये बंदा जो है ये मेटिकुलस होता है, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस मतलब बेसिकली पेन्स टेकिंग, जो अपना काम क्या होता है बिल्कुल बारीकी से करता है, जो कंसीटियस होते हैं, कंसीटियस बारीकी से जो काम करते हैं। शोइंग अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, यही आपका आंसर जाएगा पंक्टिलियस। डिसिप्लिन आपको मालूम है, अगर आपको SSC क्रैक करनी है, DD का एग्जाम क्रैक करना, तो आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हमारा पंक्टिलियस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बताना आपको, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। तो भैया पहले तो पैसिव वॉइस के लिए आप देख लो, ये V2 है, मतलब पास्ट में सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है वॉज वर या V3 में, प्लस में V3 में। पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉज वर लग के V3 में कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस। बस
ये डोर को आगे ले आओ, ये ही को पीछे ले आओ, बाय हिम बस कर दो। द डोर एक सिंगल डोर है तो क्या होगा, सिंगल डोर के लिए वॉज या वर, वॉज आएगा प्लस में V3, तो द डोर वॉज ओपन्ड बाय हिम फॉर हिज मदर, ये आपका करेक्ट आंसर। बाकी सब आपके गलत है, वॉज ओपन नहीं, एडजेक्टिव नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, V3 फॉर्म चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ, ये सारे आपको PQRS गिवन है, बेसिकली आपको एक ऑर्डर में लगाना जो मीनिंगफुल, जो कोहेरेंट पैराग्राफ बन पाए, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ चीजों को, एक लॉजिकल वे दे पाए। पहले सारे पढ़ो, हमेशा इन चीजों की ट्रिक क्या होती है, सब पढ़ो पहले। कैसे, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड टेन्योर यू चूज। पहली बात तो इंटरेस्ट रेट कुछ की बात हो रही है, तो पहले बात तो देखो बात की चीज की हो रही है। इट नॉट ओनली है, इट होता है कि चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोनाउन यूज करते हो, तो पहले इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं हम, अंडर द फिक्स डिपॉजिट स्कीम, फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है, पर पहले पढ़ लो। कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट्स। तो भैया पहले तो मेरा सी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कह रहा है एक बहुत बढ़िया तरीका है पैसा सेव करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, वो है FD में कर दो, ठीक है। फिर क्या रहा है, अंडर द FD, पहले FD को इंट्रोड्यूस करा, फिर बोल रहा है अंडर द FD स्कीम द डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ये भाई अब उसके बारे में बता रहा है। फिर क्या कह रहा है, सी के बाद डी आएगा, देखो सी के बाद डी यहाँ तो नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया, यही आपका आंसर होगा। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, CDB क्या है, इट नॉट ओनली हेल्प्स टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट, कि भैया पैसे तो बचाएगा बचाएगा और क्या करेगा, आप थोड़ा सा एक इंटरेस्ट, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। द इंटरेस्ट रेट ऑफर्स डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड टेन्योर यू चूज, एक तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट बैंक पे, और कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप ले रहे हो, तो आपका आ जाएगा CDB है, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों को आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्लाइन होना, डिक्रीज हो जाना, कोई भी चीज अपने डिक्रीज में हो, कम में हो, ऑन द डिक्लाइन हो, ऑन द डिक्लाइन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रे। प्रे क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, एक तो होता है PRAY प्रे, जो आपका जैसे CHSL का पेपर चल रहा है तो हर कोई प्रे करेगा मेरा पेपर अच्छा हो, एक तो ये प्रे है। दूसरा प्रे क्या होता है, ये PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार, ठीक है ना। प्रीडेटर मतलब होता है शिकारी, देखो एक होता है जो शिकार है, मतलब आप किसी को मार रहे हो तो वो शिकार है, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट बताओ आप। तो प्रे का अपोजिट होगा आपका प्रीडेटर, प्रीडेटर ये होता है प्रे मतलब शिकार, और ये हो गया शिकारी, जो एक तो शिकार है जिसका शिकार हो रहा है, एक शिकारी तो शिकार कर रहा है, तो प्रीडेटर मतलब शिकारी। सफरर मतलब वही जो सफर कर रहा है, जिसके वो बीत रही है। लूट मतलब आप लोगों को पता ही है गेम, तो ये तो करेक्ट आंसर होंगे नहीं, इसका करेक्ट आंसर है प्रीडेटर, एंटोनियम बताना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वाइटन एनलाइटन, ठीक है, हैसन ब्राइटन। वाइटन करना है किसी चीज को, किसी चीज के बारे में जागरूकता फैलाना, वाइटन करना मतलब एनलाइटन करना, बस वाइटन की स्पेलिंग गलत है, WHITEN, इसको वाइटन करो, जस्ट वाइटन हिज नॉलेज, ठीक है, अबाउट दिस, तो उसको एनलाइटन करना, वाइटन आपका करेक्ट है, एनलाइटन। हैसन मतलब बहुत जल्दी तेजली, हैसन करना हैसिली, ब्राइटन आपको पता ही है, तो वाइटन की स्पेलिंग में WHITEN होता है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है एक थोड़ा सा चांस, एक थोड़ी सी होप सक्सेस की, अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, अब आपको एरर बताना है, तो क्या है, दिस इज डैश टू ग्रेव सिन डैश टू बी पार्डन। देखो ये मैं आपको SSC के और भी जगहों के मिक्स एरर्स करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसी में पैटर्न बनेगा, और मैं जल्दी आपको DDA का प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है हमें, तो मैं आपको कराने वाली है। अब देखो जब भी आपको टू के साथ टू की पेयरिंग करनी हो, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको टू के साथ टू की पेयरिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसके बीच में कोई एडजेक्टिव डाल सकते हो, बिल्कुल सही है, मगर अगर आपको टू के साथ टू की पेयरिंग करनी है और आपको कोई एडजेक्टिव डालना है और यहाँ पर नाउन डालना है, तो इसकी फॉर्मेशन सुन लो, इसे याद कर लो, रट लो, इतने कम टाइम में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा लॉजिक। देखो टू टू के बाद आएगा एडजेक्टिव, और जैसे नाउन आ रहा होगा ना, तो हमेशा हम नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आता है उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं जो कि नाउन को दिखाता है, मगर आपको एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लगाना है, ए, ध्यान रखना, वो नाउन पर डिपेंड करेगा। मतलब फॉर्मेशन रहेगी टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में ए और एन प्लस में नाउन प्लस में टू। अगर ये फॉर्मेशन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट किसमें फॉर्मेशन आती है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे आया टू, ये आपका क्या है, नाउन आया, यहाँ पे टू आ रहा है, तो ये आगे आपका क्या है, ग्रेव सिन। कैसा सिन, ग्रेव सिन, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही सीरियस, बड़ा ही रेड एब्सर्ड, ठीक है ना, हीनियस टाइप का।
तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव और इस नाउन के बीच में आपको एक आर्टिकल देना पड़ेगा अ। दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन। बोलने में अजीब लग सकता है बट यही आपकी ग्रामर और ग्रामर के हिसाब से आपको चलना है। नेक्स्ट है करेक्ट एक्टिव वॉइस में करना है आपको। द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड। देखो मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। बीइंग प्लस V3 का मतलब ये है कि ये पैसिव में है, और ये किसका पैसिव है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर बन रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे वॉज वर बीइंग बनता तो मैं समझ आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, बट यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका क्या है, पैसिव है। तो आपको सीधा से इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है एक्टिव वॉइस के, और कुछ नहीं करना, आपने चेंज कर दो। अब देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, इज एम आर होने चाहिए और नॉर्मल V1 प्लस में ING होने चाहिए। देख लो कहां पर है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्क, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है हैव, गलत हो गया। यहाँ पे V2 मतलब पास्ट का बन रहा है, बिल्कुल गलत। आंसर क्या हो गया, दे आर ट्रांसलेटिंग द पोएम्स ऑफ इंग्लिश ग्रेट इंग्लिश पोएट्स इनटू अदर लैंग्वेजेस, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है। एंटीक डायमंड नेकलेस, आप नेकलेस के बारे में बता रहे हो कि नेकलेस जो है वो डायमंड वाला है, ठीक है। फिर आप वही है ना ओसॉन्स कॉम्प आपने पढ़ा होगा, OSASCOMP। जब डिफरेंट टाइप के आपके एडजेक्टिव आ जाए तो आपको पहले ओपिनियन रखना पड़ता है, फिर साइज रखना होता है, मतलब वही शेप, फिर बहुत सारी चीजें, कलर, मटेरियल, ये आपको पता होगा। अब आप देखो मेरी बात कि जब यहाँ पे नाउन आ रहा है और यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ रहा है, फिर एक एडजेक्टिव आ रहा है, तो भैया नाउन के लिए, इस नाउन के लिए आपको आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा ना, सिंपल। तो भैया आर्टिकल क्या है यहाँ पे, ये देखो क्या आ रहा है, एंटीक है। एंटीक के लिए आप एन आर्टिकल लगा दो यहाँ पे, एन एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। अरे भैया अगर आप कोई भी कल को कॉमन नाउन भी लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना एक सिंगुलर, पहले बात तो आप ये ध्यान रखो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपको एक कॉमन नाउन वाला तो छोड़ो आप, ठीक है। अभी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल देना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एंटीक डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट, फ्लूक, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है स्ट्रोक ऑफ गुड लक। स्ट्रोक ऑफ गुड लक मतलब एक चांस, गुड लक एक चांस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चांस। पॉलिसी, प्लान, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है। सिनोनिम बताना था मतलब सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन रिवील डेट बोथ ऑफ। अरे भैया कितनी बार बताया, ऑफ के बाद आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अगर आप प्रोनाउन लिख रहे हो तो भैया ऑफ के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है ना, हमेशा ऑफ के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने के लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, देम। तो रिवील डेट बोथ ऑफ देम इज योर करेक्ट आंसर। देखो मेरे से जितनी हो सकेगी मैं आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और साथ साथ पढ़ते रहो बस, ठीक है। और हम कोई बकवास नहीं करेंगे यहाँ पर। शी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। ये आपको किस में बताना है, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। बस इस इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। ये हटके डेट हो जाएगा और बचा क्या, शी सेड दैट इट वॉज, शी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। अरे भैया ये इट के साथ तो सिंगुलर है ना, तो वर कहां से आ गया, गलत। इट इज कहां से आ जाएगा, इज तो वॉस में होता है, गलत। इज तो वॉस में होता है, गलत। ऐसे आप ऑप्शन कटिंग से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका, देखो शी परसिस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्टल्ड अपने साथ एट लेता है, लाफ अपने साथ एट लेता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, ये अपने साथ क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं, ठीक है। प्लस में V1 प्लस ING, पहले तो फ्रॉम आएगा फिर यहाँ पे V1 प्लस ING एक जेरंड आएगा। वैसे ही हमेशा ध्यान रखना, परसिस्ट, परसिस्ट अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन इन लेता है और उसके बाद सीधा जेरंड फॉर्म यूज होगी V1 प्लस ING। दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्टल्ड एट होगा, लाफ एट होगा, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार के साथ फ्रॉम आएगा, उसके साथ V1 प्लस ING आएगी, ठीक है। परसिस्ट के साथ इन आएगा और सीधा उसके बाद V1 प्लस ING आएगी। फॉर्मेट याद कर लो, बहुत आसानी से मजा आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूं आपको साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे इन क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने के लिए जेरंड चाहिए होगा पहले, फिर आपको पता होना चाहिए कि जेरंड क्या होगा। जिसने नहीं देखी वो हमारी 25 जो ग्रामर रूल्स की वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो देख लेना। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो, पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी आपकी। तो शी परसिस्टेड इन होगा, टू नहीं आता, इन डूइंग, बिल्कुल सही है। शी परसिस्टेड इन डूइंग, यही आपका आंसर। नेक्स्ट, द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। जो अनसीजनल रेन थी, मतलब जो बरसात हुई, कहते हैं ना बिन मौसम की बरसात, वो थी। उसने क्या करा, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया क्रॉप्स को, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ के बाद भी कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये।
अलॉट ऑफ का यूज सही है, द भी यहाँ पे सही है कि क्रॉप्स के साथ हुआ, अनसीजनल का यूज भी सही है, यहाँ पे भी द आर्टिकल आ रहा है, ये आपका उसमें जा रहा है, मतलब बोल रहा है कि भैया अनसीजनल रेज ने डैमेज करा, तो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका नो एरर आंसर हो गया, कुछ दिक्कत लगी नहीं रही यहाँ पर। चलो, कई बच्चे पूछते सर नो एरर कैसे बताऊं, अरे भाई नो एरर का कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो नो एरर की नॉलेज आप लोगों को हो जाएगी। हम आते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है भैया, ये चीज आपकी मर्जी है, करो या नहीं करो, ऑप्शनल है ये, ठीक है। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। अब ऑप्शनल मतलब है आपका ऑप्शन है, करो या ना करो, ठीक है, मगर कोई चीज आपके लिए कंपलसरी हो कि ये करनी ही पड़ेगी, तो उसे हम बोलते हैं अपोजिट जाएगा कंपलसरी। बहुत आसान था है। तो एर्बिट्रेरी का मतलब होता है वही रैंडमली या फिर होता है मनमौजी, इसका मतलब भी, ठीक है। वॉलंटरी मतलब इच्छा से, इलेक्टिव मतलब चूज करना किसी चीज को, तो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वॉन्डरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखते हैं, वंडर, वंडर का मैं आपको केस समझाता हूँ। एक होता है वंडर अबाउट, वंडर अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में सोचकर आप क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूज्ड हो। एक होता है आपका वंडर अबाउट टेकिंग अप, अबाउट टेकिंग अप, इसका मतलब होता है कोई चीज सोच समझकर अपने हाथ में लेना, कोई चीज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, की मतलब वो सोच समझ के स्केटिंग को क्या कर रहा है, लेना चाह रहा है। देखो वंडर अबाउट भी आपका जा सकता था कि आपको ऐसे सेंस देता है कि आप कंफ्यूज था, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो हटा दो। तो ऑन टेकिंग कुछ नहीं होता, टू टेकअप कुछ नहीं होता, अबाउट टेकिंग अप इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वंडर एट टेकिंग तो होता ही नहीं कुछ, या तो अबाउट या अबाउट टेकिंग अप, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं समझा सकते, मतलब इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय, ठीक है। इनडेलिबल मतलब इम्पॉसिबल टू बी इरेज्ड, इम्पॉसिबल टू बी फॉर मतलब फॉरगॉटन, इनडेलिबल जैसे मिटा ना सके, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसे इरेज नहीं कर सकते, इनडेलिबल। इनएविटेबल मतलब ये चीज तो होगी होगी, ये चीजें आप ध्यान रखना, लिख लो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है आपका पैसेज, चलो पैसेज करते हैं, पढ़ो। मैरी वॉज born in 1867 in Warsaw, Poland at an dash age. She displayed a brilliant mind at a dash personality. At an was born in इतना, at an dash she displayed a brilliant mind. At an क्या, ignorant age नहीं, infant young, अबे early age, सिंपल सी बात है, at an early age. Early age she displayed a brilliant mind and a dash personality. कैसी पर्सनैलिटी, ब्रिलियंट माइंड है तो ब्रूस्ड होगी नहीं, ब्रूस तो नहीं होगी, ब्रूटल होगी, कठोर होगी नहीं, ब्लोटेड होगी, फूला हुआ होगा नहीं, ब्लिथे मतलब एकदम खुश, एकदम बढ़िया, ब्लिथे। तो ब्लिथे आपका हो गया, ब्लिथे। देखो ब्लिथे का मतलब होता है हसमुख, खुश, एकदम खुश, हसमुख। ब्रूस्ड का मतलब होता है ब्रूजेस आ गए हैं यहाँ पर, रगड़ आ गई है, मतलब घायल हो गया, ब्रूस्ड मतलब घायल, तो ब्लिथे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हर ग्रेट एक्सुबरेंस, देखो मैंने एक्सुबरेंस वर्ड बताया था ना, ये देखो यही मैंने एक्सुबरेंस वर्ड बताया था आपको, देखो वो कैप का क्या खेल होता है, रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ मैंने आपको एक्सुबरेंस वर्ड बताया था अभी, ये रहा एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस मतलब जील, एंथुजियाज्म, तो देखो यही आपके काम आ गया, और बताओ ऐसी होता है, देखो कहीं से कोई भी चीजें उठ सकती है। एक्सुबरेंस वर्ड आ गया, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर, ठीक है। तो क्या होगा, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग डैश हर, जो लर्निंग के प्रति मतलब पढ़ाई के प्रति जो उसका एंथुजियाज्म था, उसने उसको क्या किया, एकदम से प्रॉम्प्ट करा। प्रॉम्प्ट मतलब होता है प्रेरित करना, प्रॉमिस करा नहीं, प्रपोज करा नहीं, प्रोजेक्ट करा नहीं, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड के साथ हमेशा टू आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना। prompted her to study further, however she became dash when she learned to, क्या हो गया उसके साथ, how she became dash when she learned that the university was closed dash woman, जो यूनिवर्सिटी थी, अच्छा उसको पढ़ाई करने का बहुत मन था कि वो आगे फर्दर पढ़ाई करे, ठीक है। और उसको क्या हुआ भाई, वो बिल्कुल क्या हो गई, जब उसे पता चला यूनिवर्सिटी बंद है औरतों के लिए, तो वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो गई, अलग पाना अपने से नहीं। डिसेबल्ड मतलब अनटाइडी नहीं, अनटाइडी भी नहीं। डिसफिगर्ड हो गया, डिसग्रंटल्ड हो गई, मतलब एकदम से क्या हो गई, निराश हो गई, होपलेस हो गई, ठीक है। डेस्पोंडेंट हो गई, डेस्पोंडेंट, DESPONDENT, होपलेस हो गई, ठीक है, निराश हो गई, ठीक है, निराशाजनक, ठीक है ना, डिजेक्टेड फील करने लगी, तो शी बिकेम डिसग्रंटल्ड। देखो वो कैब का कितना खेल है, आप देख रहे हो मैं क्यों फोकस रखता हूँ। आगे देखो वो कैब के ऊपर, व्हेन शी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी वाज क्लोज डैश वुमन, वाज क्लोज टू वुमन, वाज क्लोज टू वुमन। फॉर वुमेन नहीं है यहाँ पर, एट नहीं है, फ्रॉम, बाई ने, टू, क्लोज के साथ क्या लोगे, टू लोगे, ध्यान रखना। डिटरमाइन टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी ज्वाइंड अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसने क्या करा, फ्रेंच यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, पास्ट में सारा है। तो ये हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं आपके। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई जरूर बताना, ठीक है।
तो चलो आगे मिलते हैं। एक बार जाते जाते आप हमारे डीडीए के कोर्स के बारे में सुनते हुए जाओ कि जो हमारा डीडीए का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है आपका डीडीए का। तो ध्यान से देखो, अब आप लोग कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। देखो, ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की। ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS वाले हों वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए हो ऐप तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे। इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा डीडीए का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। डीडीए का क्रैश कोर्स होगा। इसमें देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी डीडीए एएसओ, ठीक है। आपका जेएसए, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, डबल जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर डीडीए को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो। डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, डीडीए के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर, हमारा डीडीए एएसओ, ठीक है, जेएसए को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो। जिनको परचेज नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारी यूट्यूब वीडियो से पढ़ो। जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें, आपको रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम एएसओ, डीडीए, एएसओ, जेएसए के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।